आज हम बायोलॉजी के टॉपिक न्यूक्लियस माइनस पार्ट 1 को समझेंगे। यह विषय सेल स्ट्रक्चर, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका की लगभग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे बड़ा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके अंदर कोशिका का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है जो कोशिका की वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन निर्माण और प्रजनन को नियंत्रित करता है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि मसल सेल्स बहुनाभिकीय अर्थात मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। अब समझते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। ये दोहरी परत वाली सुरक्षात्मक झिल्ली होती है जो न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरती है और उसे साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इसकी बाहरी झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से जुड़ी होती है। यह न्यूक्लियस का आकार बनाए रखती है, डीएनए को क्षति से बचाती है तथा सेल डिवीजन के समय अस्थायी रूप से समाप्त होकर बाद में पुनः बन जाती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स की। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके माध्यम से आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स तथा अन्य छोटे अणुओं का आदान प्रदान न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच होता है। ये कोशिका के अंदर संचार और पदार्थों के नियंत्रित परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अब जानते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ है जो साइटोप्लाज्म के समान होता है। इसमें क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं। यही माध्यम डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस जैसी महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। अब समझते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के भीतर स्थित एक सघन गोलाकार संरचना है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। ये आरएनए और प्रोटीन से समृद्ध होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम्स का निर्माण करना तथा आरआरएनए सिंथेसिस करना है। तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस बड़ा और अधिक सक्रिय होता है। सेल डिवीजन के दौरान यह अस्थायी रूप से गायब हो जाता है और विभाजन के बाद पुनः दिखाई देता है। यदि न्यूक्लियस के कार्यों की बात करें तो यह कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, डीएनए के रूप में वंशानुगत जानकारी का भंडारण करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, कोशिका की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म का संचालन करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है तथा आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमैटिन के रूप में व्यवस्थित रहता है जो सेल डिवीजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम्स बन जाता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम निर्माण का स्थान है तथा न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं। भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायो ई3 पॉलिसी 2024, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तथा मेक इन इंडिया माइनस बायोटेक्नोलॉजी जैसी पहलों के माध्यम से सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है।